हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के सवाल पूछे गए थे उसको हम आज आप लोगों को बताएंगे। इस श्रृंखला में हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं और 5 डीआई के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हम डेली क्वेश्चन आपको पिछले विगत वर्षों में जो हुआ है पेट का पेपर उसका हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो ऐसे ही सोल्यूशन देखने के लिए अगर हम वीडियो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन जो है रूट के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह अपान 196 इक्वल टू 72/56 है। तो इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह का मान हमको निकालना है, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 72 और 56 है, तो इसको हम पहले 8 से इसको काट देंगे। यहाँ यहाँ 8 से काटेंगे तो ये 7 आएगा और ऊपर जो आएगा ये 9 आ जाएगा। तो इसको जो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हम लोग यक्स मान ले रहे हैं। मान लीजिए यक्स है वो, और जो 196 है, 196 का रूट जो होगा तो आएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 9/7। 9/7 7 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा। रूट एक्स इक्वल टू आ गया, यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू आ गया 18, और इसको हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 18 का वर्ग होता है 324, यानी 324 इसका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले 18, 4 खिलाड़ियों की औसत दिया 18.5, 18.5। अगर कोच भी आते हैं तो 20% बढ़ जाती है, यानी 120/100। यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ से इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 20 बार हो जाएगा 5 से, इसको काटेंगे 37 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 10 हो जाएगा ये, और इसको काटेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको जब इसमें गुणा करेंगे 37 गुणे 6 यानी आएगा 222, 222 को 10 से गुणा कर देंगे यानी आ जाएगा 22.2। अब हमको नया जो शामिल हुआ है उसको निकालना है। इसका जो फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू होता है ओल्ड यानी 18.5, यानी कितना चेंज हुआ है, यानी बढ़ गया है। 18 से 18.5 से 22.5 यानी प्लस होगा। 22.2 से 18.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 3.7 गुणे 5 हो जाएगा, यानी पहले 4 थे अब 5 हो गए, टोटल नंबर हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 18.5 प्लस 18, इसका जब गुणा करेंगे 7 यानी इसका भी 18.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 37 वर्ष, 37 आएगा, यानी आंसर नंबर बी सही है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 अपान 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115, और फिर माइनस 885 गुणे 115। इसमें हमने एक इसका एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और फिर एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे इसका जो है 885, इसका भी इस 885 जो है 885 3 बार है तो 885 क्यूब, और इसका जो होगा 115 क्यूब, ये भी हो जाएगा। एक इसको 885, और यहाँ देखेंगे 885 का क्यूब प्लस 115 का क्यूब। यहाँ पे अपान में जो आएगा 885 का स्क्वायर होगा। 885 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 885 स्क्वायर प्लस 115 की स्क्वायर 3 है, माइनस 885 गुणे 115। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे अब ए वाला जब हम इसके पास ए जो है ए वाला यहाँ पे ले जाएंगे तो इसी फॉर्म में बन जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे वही बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ये बता कर जाएगा, यानी ए प्लस बी सिर्फ आएगा। ए प्लस बी यानी 885 प्लस 115, इसको जोड़ देंगे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 1000 इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे, यानी √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, इसका परिमीकरण करेंगे, यानी नीचे वाला जो होता है उसका उल्टा से हम गुणा कर देते हैं। √5 माइनस √3 अपान √5 माइनस √3, यानी ए जो ऊपर वाला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब इसको करेंगे तो आएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूले पे इसको हम स्पेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3। यहाँ पे जब काटेंगे तो
देखेंगे कि 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ नीचे 2 आएगा, इसको सब काटने के बाद आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। एक थोड़ा हम शॉर्टकट यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे देखेंगे 5 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 आएगा, यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 माइनस रूट 15 आएगा, 2 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक टीवी का मूल्य 30% घटने से उसकी बिक्री में 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे मूल्य, लिखेंगे मूल्य गुणे बिक्री बराबर कुल आय। कुल आय, मान लीजिए मूल्य 10 था, बिक्री भी 10 थी, तो इसका कुल आय आएगा 100। अब उसमें जो क्या है, मूल्य में 30% घटा दिया गया, यानी 10 में हम 30% घटा दिए गए, माइनस 30%। 10 में 30% घटाएंगे तो आएगा 7, और इसमें बिक्री में 20% बढ़ गया है, इसमें 20% बढ़ गया है, इसका आ जाएगा 12। 12 गुणे 7 यानी 84 हो गया। तो पूछा है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी पहले 100 था, अब 84 हो गया, यानी 16% घट गई है, ये जो घटी है माइनस 16% घट गई है, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो DI का है। इस प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, प्रश्न के उत्तर दी। तो इसमें दिया है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। इसमें जो 7 छात्र के इतिहास और भूगोल के अंकों को दर्शाया गया है, यानी कि अगर इसमें हम देखा जाए हिस्ट्री और जियोग्राफी के अंकों का अनुपात जो है वो दर्शाया गया है, ये जो रेशियो दर्शाया गया है, रेशियो दर्शाया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसमें इसका 2 आएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर एक से छोटी वैल्यू आती है और एक से बड़ी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे जो होगा हिस्ट्री जो होगा वो जियोग्राफी से बड़ा होगा, यानी हिस्ट्री के जो औसत अंक होंगे वो जियोग्राफी से बड़े होंगे, यहाँ पे जो होगा जियोग्राफी बड़े होंगे हिस्ट्री से। यानी कि इसमें देखेंगे अगर रेशियो जो होगा 1 से कम आता है तो हिस्ट्री के ज़्यादा औसत अंक आएंगे, और अगर रेशियो 1 से ज़्यादा है तो जियोग्राफी के ज़्यादा अंक हैं हिस्ट्री से, औसत अंक जो हैं। इसे इसमें जो पहला है, इतिहास और भूगोल में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। यहाँ पे देखिए इसमें अधिकतम और न्यूनतम पूछा गया है, तो इसमें हम ग्राफ में देखेंगे। पहले देखेंगे अधिकतम ग्राफ कहाँ तक गया है, 1.55, 1.55, और न्यूनतम कहाँ तक गया है, 0.35। अब इसको अनुपात का अंतर हमको देना है 0 और 2, 1.0, यानी आंसर हो जाएगा बी। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे दिया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इसमें दिया गया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पे हम पिछले सवाल में आपको जो बताए थे रेशियो वाला, वहाँ पे हम लेना चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे इतिहास क्या दिया है, जियोग्राफी से कि जियोग्राफी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और यानी ग्रेटर देन वन की जो वैल्यू है वो जो है जियोग्राफी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी इतिहास से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इसमें देखेंगे कितने लोग हैं, एक से ज़्यादा वाले, एक है 1.25, 1.4, 1.55, यानी कितना हो गया, एक ही हो गया, एक ही वाला हो गया, और एक ही वाला हो गया, और एक ही वाला, यानी 3, आंसर 3 है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें दिया है कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। इसमें आपको बताना है 1 से कम वाले कितने हैं, 1 से कम वाले कितने हैं, यानी इसमें यही पूछा है कितने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से कम अंक मिले, यानी भूगोल में ज़्यादा अंक मिले हैं। तो यानी रेशियो जो होगा वो जो होगा <<1 होगा। इसमें <<1 वाला कितना है, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, और एक ए हो गया, यानी 1 2 3, और कितने पे है, ये नीचे 6 पे है, 1 2 3 6, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है, मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। तो इसमें 15 दिया है, 90 भी दिया, इसका जो आंसर होगा, आंसर बी होगा, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रेशियो दिया है, अंक कोई किसी का नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए ये आंसर होगा बी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं। इसमें हम देखेंगे जो H/G यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी बुक छात्र 4 ये है, तो इसके ऊपर कितना गया हुआ है पॉइंट, यहाँ 1.5 दिया हुआ है, इसका रेशियो जो दिया है 1.5 दिया हुआ है। तो यानी इसमें जो है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसको इतिहास में कितने अंक मिले हैं, यानी H/60 बराबर 1.25, यानी हिस्ट्री का जो आएगा इसमें, हिस्ट्री बराबर इसका जब आप इसका गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 75, 75 इसका आंसर है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।